इस वीडियो का कुल 2 पार्ट होने वाला है। पहले पार्ट में हम लोग अनुपात ज्ञात करना सीखेंगे। लगभग 2 विधि से हम लोग अनुपात को ज्ञात करना सीखेंगे। अगले पार्ट में हम लोग बोर्ड मास के नियम को सीखेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बस अगर आपको दोनों टॉपिक सीखना है तो बस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अनुपात, इसे इंग्लिश में हम लोग रेशियो बोलते हैं और इसको ये सिंबल द्वारा डिनोट करते हैं। ओके, मतलब आप रेशियो या अनुपात ना लिख करके ये 2 आप सिंबल बना दीजिएगा, इसका मतलब ही अनुपात होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा जो मैं बताया। अब जैसे इस प्रकार के आपको सवाल मिलेंगे कि ए रेशियो बी यानी ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 3:4। ओके, और बी अनुपात सी का वैल्यू दिया हुआ है 2:3। तो अब आपसे यहाँ पे पूछ सकता है, कुछ भी कॉम्बिनेशन पूछ सकता है, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ सकता है, चाहे बी अनुपात सी पूछ सकता है, कुछ भी मतलब पूछ सकता है, ए अनुपात सी पूछ सकता है, मतलब अलग अलग तरीका से आपसे पूछ सकता है। तो आइए मैं बेहतरीन तरीका से आपको बताता हूँ कि अगर आपसे कुछ भी पूछे तो आप इजीली बता दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ ए अनुपात बी बराबर 3:4 है। अब बी अनुपात सी बराबर 2:3 है। अब सबसे पहले हम यहाँ से, अगर हमसे कोई पूछ दे कि तो बताइए कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू क्या होगा। देखिए, सबसे पहले बेहतरीन तरीका मैं आपको बताऊंगा, कभी भी अनुपात निकालना रहे। ओके, तो कभी भी आपको अनुपात, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी, देखिए पूछ क्या रहा है, ए अनुपात बी अनुपात, तो यहाँ से सी पूछ रहा है। तो आपको एकदम सिंपल मेथड है कि अगर इस तरीका से रहे, ए अनुपात बी दिया हुआ है, फिर जहाँ खत्म हुआ वहीं से शुरू है बी अनुपात सी, और आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको एन आता है ना, तो बस आपको उल्टा एन लगा देनी है। अब इस उल्टा एन की मदद से आपका ए रेशियो बी रेशियो सी निकल जाएगा। देखिए हम लगाते हैं कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हमारा उल्टा एन हो गया। अब करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई, एन उल्टा एन लगा के मल्टीप्लाई, 3 को 2 से करेंगे, 3 दूना 6, रेशियो लगाते जाइए। 2 को 4 से करेंगे, 2 चौके 8, फिर रेशियो लगाइए। 4 को 3 से करेंगे, 4 तिया 12। मेरे दोस्तों, रेशियो जो होता है एक किसी भी चीज का तुलनात्मक मान होता है, मतलब कि जब तक रेशियो अगर पूरा तरीका से कट रहा है तो आप उसको काट सकते हैं। तो फाइनली कह सकते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी, देखिए 6, 8 और 12 ये सारे 2 से कट रहे हैं। देखिए कटना भी चाहिए तो सब सेम से कट रहा है, तो कटना चाहिए। तो देखिए 2 से काटेंगे तो 6 कटेगा, 2 तिया 6 रेशियो, 8 कटेगा, 2 चौके 8, 12 कटेगा, 2 छक 12। अब देखिए, जैसे कहिएगा कि 2 से 4 और 6 को काट सकते हैं, तो 2 से 3 तो नहीं ना कट रहा है, मतलब फाइनली हम कह सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी का जो मान आया 3:4:6 के बराबर होगा। अब मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ ए अनुपात बी है बराबर 3:4, बी अनुपात सी का वैल्यू है 2:3। अब आपसे क्या पूछ रहा था, मैं आपसे बता रहा हूँ कि आपसे पूछ क्या रहा है, तो बोलिएगा कि हमसे पूछ रहा था ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। अब जैसे जैसे जो जो मान दिया हुआ है यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, सबसे सरल तरीका ये है, आप इसी को अपनाइए। तो देखिए ए अनुपात बी का मान क्या है, तो बोलिए ए अनुपात बी का मान है 3:4। रखिए ए के सामने 3 अनुपात, बी के जगह क्या रखेंगे हम 4। अब बी अनुपात सी का मान है 2:3, लेकिन ये जो हम लिखेंगे बी का मान, तो ये तो ऊपर है ये नीचे है, तो यहाँ भी हम लिखेंगे तो नीचे लिखेंगे। तो बी अनुपात सी तो 2:3, तो देखिए बी के जगह हम रखेंगे 2 रख दिए, अनुपात 3। अब देखिए यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे खाली है और यहाँ पे भी खाली है, ये 2 जगह पे खाली है। तो जहाँ पे जो खाली है उसके सामने वाला, जैसे इसके सामने 4 आ रहा है तो आप यहाँ 4 भर दीजिए, इसके सामने यहाँ आ रहा है तो 2 खाली है तो 2, बस सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 3 दूना 6, रेशियो लगाइए, 4 दूना 8, फिर रेशियो लगाइए, 4 तिया 12। तो फाइनली देख रहे हैं फिर हमारा आ गया 6, 8, 12, 6, 8, 12। फिर मतलब कह सकते हैं इसको काट कर कि 3:4:6, जो ए अनुपात बी अनुपात सी का जो मान हुआ वो
3:4:6 के बराबर हुआ। मेरे साथियों, मैं बहुत ही सरल तरीका से आपको बताने की कोशिश किया हूँ, यानी कि एकदम सिंपल सी बात किया जाए तो आपको जब इस तरीका से अनुपात दिया रहे और आपसे पूछ देगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू क्या होगा, बस यही हिसाब से पूछता है। तो आपने तो ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू निकाल दिया। अब यहाँ से कम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं कि अगर पूछ देता कि बताओ कि ए अनुपात सी का मान क्या होगा, तो अब कुछ नहीं, ए के मान कितना है 3, तो 3 रखते, अनुपात है तो अनुपात, सी तो सी लास्ट में है तो 6 रखते, यानी 3:6। इसको जब हम काटते तो 1:2, यानी 3 से कटता है एक बार में, 3 से कटता 2 बार में, यानी ए अनुपात सी का जो वैल्यू होता है वो 1:2 के बराबर होगा। अगर मैं इसी में कहता कि आप बताइए कि क्या होगा ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, तो बोलिएगा ए अनुपात बी, तो बोलेगा कि ए अनुपात बी पहले से दिया हुआ था 3:4, और ए अनुपात बी यहाँ भी देख रहे तो 3:4, यानी कि आपसे कोई भी कम्बिनेशन पूछ दे मेरे साथियों, बस आपको आराम से बना लेना। जैसे हमने यहाँ से जब ए अनुपात बी अनुपात सी का तो मान निकाल ही लिया, इसका मतलब हो गया कि ए का जो मान है वो 3 है, बी का जो मान है वो 4 है, और सी का जो मान है वो 6 है। तो जब आपसे जो भी पूछेगा आप उसके जगह पे रखते जाइएगा। ओके, आइए हम एक और सवाल लेते हैं और आपको सिर्फ एक मेथड से मैं उसको बनाकर आपको बतलाता हूँ। ओके, तो अब हमारे पास सवाल है ए अनुपात बी बराबर 6:7, बी अनुपात सी बराबर 4:3। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू क्या होगा? मैंने क्या बोला कि आपको चेक कर लेना कि ए अनुपात बी दिया हुआ है और जहां से खत्म हो रहा है वहीं से बी अनुपात सी शुरू हो रहा है, मतलब हम यहाँ पे सीधा सीधे बोले तो उल्टा एन लगाकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी उल्टा एन लगा सकते हैं। मैं बोला बहुत अच्छा, अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो उल्टा एन लगाएंगे इस तरीका से, तो करेंगे 6 चौके 24, चलिए अनुपात लगा दीजिए, 7 चौके 28, चलिए अनुपात लगा दीजिए, 7 तिया 21। अब देख रहे हैं कि हमारा आ गया 24:28:21। अब देख रहे हैं कि 24 भी हमारा 2 से कटेगा, 28 2 से कटेगा, पर 21 जो हमारा है वो 2 से बिल्कुल नहीं कटेगा, मतलब 2 से नहीं कट रहा। 3 से देख रहे हैं तो 24 कट रहा है, लेकिन 28 नहीं कट रहा, 21 कट रहा है। तो हम फाइनली ये कह सकते हैं कि अब हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी का जो मान होगा 24:28:21 के बराबर होगा। ओके, आपको कटेगा तो सब सेम से कटना चाहिए। अगर मान लीजिए कि ये 2 से कट रहा है तो ये भी 2 से कट रहा है, तो ये भी 2 से कटना चाहिए, तभी आप उसको काट सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अगर आप उस मेथड को लगाते तो क्या करते, तो लिखते आप ए अनुपात बी अनुपात सी, यही ना लिखते, और ए अनुपात बी का मान रखते आप 6:7, यही रखते। फिर बी अनुपात सी का मान रखते 4:3, तो एक स्टेप छोड़कर अब यहाँ पे जो खाली है तो 7 की जगह 7 रखते, इधर खाली तो 4 रखते, 6 चौके 24, 7 चौके 28 और 3 सत्ते 21। फाइनली आपका इससे भी आ गया। तो आई होप कि आपको रेशियो यानी अनुपात निकालना आ गया। दोस्तों, बोर्ड मास के नियम आपको बहुत तंग करते हैं, कोई बात नहीं, आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका बोर्ड मास बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। देखिए बोर्ड मास, अब बोर्ड मास लिखते कैसे, तो पढ़िए BODMAS। बस इसको अगर आप इस 6 चीजों को समझ सकते हैं, 2 2 4 6 लेटर 6 अल्फाबेट से मिलकर ये जो बोर्ड मास बना है, बस आप इस 6 को मतलब समझ जाते हैं, बस उसके बाद बोर्ड मास आपका खत्म हो जाएगा। आइए समझते हैं कैसे। तो पहले बी, तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या? अब ये ब्रैकेट क्या है? ब्रैकेट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं कोष्टक। क्या? कोष्टक। अब कोष्टक क्या होता है इसे भी समझ आता हूँ। कोष्टक आपके 3 प्रकार के होते हैं, इस तरीके से, छोटी कोष्टक, मंझली कोष्टक, ये बड़की कोष्टक। मैंने लिख दिया। मतलब अब कह सकते हैं कि क्या बी का काम खत्म, तो बिल्कुल बी का काम खत्म हो गया। बी से ब्रैकेट, छोटकी मंझली बड़की, छोटकी मंझली बड़की, बस ऐसे याद रखना, छोटकी मंझली बड़की, छोटकी मंझली बड़की। इसका मतलब कि हम पहले छोटकी को सॉल्व करेंगे, अगर मंझली रहे तो फिर मंझली को, और फिर उसके बाद बड़की को।
यानी सबसे पहले मान अगर होगा तो वो छोटकी का हो, यानी सबसे पहले हम छोटकी कोष्ट को सोल्व करेंगे। अगर कोष्ट छोटकी ना रहे तो डायरेक्ट मंझली ना रहे तो फिर बड़की, अगर तीनों रहे तो सबसे पहले छोटकी, उसके बाद मंझली, उसके बाद बड़की। उससे हमारा होता है ऑफ का हिंदी होता है का, और का मतलब होता है गुना। बोलिए क्या ऑफ का भी खत्म? बिल्कुल, ऑफ का काम खत्म। अब हमारा रह गया डी। तो डी से क्या रहता है वो समझिए। डी से हमारा होता है डिवाइड। क्या? डिवाइड यानी कि भाग। अब मैं ऊपर में डिवाइड क्यों लिखा समझाता हूं। डिवाइड यानी भाग, इंग्लिश में डी से डिवाइड। एम से हमारा क्या होगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब गुना। स्टेप बाय स्टेप समझिएगा आप। अब बोलिएगा यार इतना सारा चीज लिख दे, अब तो मुझे कंफ्यूजन हो गया। पहला में अगर कोई भी सवाल में कोष्टक रहे, सबसे पहले कोष्टक को सोल्व करना है। कोष्टक के बाद ऑफ को सोल्व करना है, मतलब का अगर लिखा रहे तो उसको सोल्व करना है। उसके बाद डिवाइड यानी भाग को, भाग के बाद मल्टीप्लाई यानी गुना को। तो देखिए गुना 2 बार आपके होते हैं बोर्ड मास में, एक डिवाइड से पहले, एक डिवाइड के बाद। तो डिवाइड से पहले तभी गुना होंगे जब ऑफ रहेगा, और डिवाइड के बाद अगर मल्टीप्लाई यानी गुना का सिंबल है ये वाला तो हम करेंगे। इससे हमारा सिंपल सा प्यारा सा नन्हा सा ऐड हो जाएगा, बोले तो जोड़ हो जाएगा, और एस से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग घटाव बोलते हैं, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए फिर से एक बार समझिए। सबसे पहले बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, एस से ऐड एंड एस से सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाओ। ऐसे कोष्टक का गुना, भागा, गुना, जोड़, घटाओ। ऐसे चलिए जोड़ घटाओ, इस तरीके से जोड़ के बाद क्या घटाओ, जोड़ के बाद घटाओ, जोड़ के बाद घटाओ। गुना से पहले भाग, गुना से पहले भाग, गुना से पहले भाग, गुना से पहले भाग, जोड़ से पहले, जोड़ के बाद घटाओ, जोड़ के बाद घटाओ, गुना से पहले भाग, उसके बाद कोष्टक आगे, ऑफ बाद में। अब मैं आपको एक सवाल देता हूँ, सिंपल सवाल मैं आपको पहले कराऊंगा। ओके, अब देखिए कितना सिंपल सी सवाल है। तो पहले हमें ये चेक करना है कि क्या इसमें ब्रैकेट कहीं पे है। यार कहीं पे ये तीनों में से कोई दिख ही नहीं रहा, ये तीनों लक्षण वाला यहाँ दिख ही नहीं रहा, मतलब इसका काम तो है ही नहीं, इसका काम खत्म हो गया। उसके बाद हम ऑफ पे आएंगे, तो क्या हमारा ऑफ कहीं पे है? तो यार आप देखोगे कि यार ऑफ तो लिखा हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये हमारा ऑफ में है। तो ऑफ कहने का मतलब 6 ऑफ 2, मतलब 6 को 2 से गुना करेंगे, क्या होगा आप बता दो। 3 प्लस 6 2 12 यानी 6 दूना 12 और डिवाइड बाय 6। आगे समझ में यार। ऑफ के बाद डिवाइड, तो क्या कहीं पे डिवाइड दिख रहा है? तो बोलो यार डिवाइड तो हमें यहाँ पे दिख रहा है। चलिए ये डिवाइड को करते हैं। तो 6 इस 12 को काटेगा, 6 दूना 12, बच गया 3 और ये प्लस 2। डिवाइड के बाद यार हम देखेंगे यार मल्टीप्लाई कहीं पे है। बोलो तो कहीं पे गुणा दिख रहा है? नहीं, मल्टीप्लाई नहीं दिख रहा है। तो उसके बाद बताओ ऐड दिखता है, ऐड कहीं दिख रहा है? तो हाँ 3 2 5। अब सब्ट्रैक्ट, यार इसी में आंसर आ गया, तो सब्ट्रैक्ट कहाँ से दिखेगा? ये तो सिंपल सी बात थी। एक और अगर मैं सवाल की बात करूं, 2 ऑफ 3 प्लस कोष्टक में 4 माइनस 2 और प्लस 10। यार ये कैसे सोल्व होंगे? अब तो मैंने इसमें छोटी कोष्ट भी दे दिया। तो बोलो यार हमें सबसे पहले कोष्ट को सोल्व करना है, ब्रैकेट को, कोष्ट में भी वो भी छोटी कोष्ट। तो आइए यहाँ से यहाँ छोटी कोष्ट दिया हुआ है, सोल्व करते हैं। 2 ऑफ 3 दिया हुआ लिख देंगे प्लस 4 में से 2 हमारा जाएगा, तो बताओ कितना बचेगा? 2 प्लस 10। बोलेगा अभी छोटी कोष्ट हटता नहीं, अब हट जाएगा प्लस, और ये ब्रैकेट के आगे कुछ नहीं है प्लस, तो गुना हो जाएगा, तो बचेगा 2 ऑफ 3 प्लस 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 का 2 और प्लस का 10। अब ब्रैकेट के बाद हमें ऑफ देखना है, तो ऑफ तो दिख रहा है क्लियर, यहाँ पे है, हमें ऑफ दिख रहा है ना, यहाँ पे देख रहे कि ऑफ है। 3 ऑफ 2 ऑफ 3 मतलब 2 तिया का 6 हो जाएगा, प्लस 2 प्लस 10। ऑफ के बाद ना तो डिवाइड ना तो मल्टीप्लाई, सीधा ऐड, मतलब सबको जोड़ देंगे। 10 2 12 और 6 18। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया।
आई होप कि आपको बोर्ड मास के नियम समझ में आ रहे होंगे। सबसे पहले BODMS, B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, S से ऐड एंड S से सब्ट्रैक्ट। बोलिए मेरे साथ, B से ब्रैकेट, B से ब्रैकेट, B से ब्रैकेट, B से ब्रैकेट, O से ऑफ, O से ऑफ। बोलिए मेरे साथ, O से ऑफ, D से डिवाइड, D से डिवाइड, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, M से मल्टीप्लाई, S से ऐड, S से ऐड, S से सब्ट्रैक्ट, S से सब्ट्रैक्ट। मतलब कोष्टक, ऑफ यानी का, D से डिवाइड यानी भाग, मल्टीप्लाई मतलब गुना, A से ऐड मतलब जोड़, S से सब्ट्रैक्ट। ओके, आ जाएंगे आप। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा आएगा। आइए मैं आपको सवाल और कराता हूँ सीधा, उसके बाद और प्रैक्टिस आपको होंगे। चलो अब बोलोगे यार अब तो सर आप हमें फंसा दिया। अरे नहीं यार, आप इजीली बना लोगे मेरे दोस्त, बस आपको नियम आना चाहिए। तो सबसे पहले एक बार मैं फिर से बता दूं, ब्रैकेट में छोटकी मंझली बड़की। पहले हम छोटकी को सोल्व करेंगे यार। तो छोटकी कोष्ट आपको ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ कहीं पे ब्रैकेट तो यहाँ से यहाँ दिख रहा है, छोटकी कोष्ट यहाँ से यहाँ तक है। तो 10 में से 1 गया तो आप यहाँ कीजिए, 10 में से 9 गया तो हमारा 1 बचेगा। चलो यहाँ पे 1 बचेगा तो आप लिखिए 9। देखिए एक स्टेप में एक ही को कीजिए, 9 भागा 3 ऑफ 3 गुना 10 और प्लस 40 प्लस बड़की कोष्ट 20 और प्लस 1 हो जाएगा फिर से बड़की कोष्ट। बड़की के बाद हम मंझली को सॉल्व करते हैं तो मंझली तो है ही नहीं, उसका मतलब हम सीधा बड़की पे आएंगे। छोटकी के बाद मंझली, तो छोटकी को तो सॉल्व कर दिए तो मंझली तो है ही नहीं, तो सीधा बड़की को खाना मिल जाएगा। तो फिर से करेंगे 9 भागा 3 ऑफ 3 गुना 10 प्लस 40 और प्लस 20 और 1 21 हो गया। चलिए अब तो इसका जान ही खत्म हो गया। मेन ब्रैकेट था, तोड़ दिया, वो खत्म हो गया। अब उसके बाद 20 से ब्रैकेट, O से ऑफ, ऑफ कहाँ है तो यहाँ से यहाँ है। तो 3 को ऑफ करेंगे यानी 3 और को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 डिवाइड बाई 3 9 हो जाएगा, यानी 3 गुना 3 9 हो जाएगा, गुना 10 प्लस 40 और प्लस 21। देखिए ये 9 से 9 कट गया एक बार में, तो बच गया 1 गुना 10 प्लस 40 और प्लस 21, यही ना बचा। तो 10 को 1 से गुना करेंगे 10 प्लस 40 और प्लस 21। भाई जो बचा हुआ है हम उसी को लिख रहे हैं, अलग से कुछ नहीं। तो 40 10 50 और 20 61। क्या आया था आपका आंसर 61? यस या नो बताइए। तो आई होप कि आपको बोर्ड मास के नियम समझ में आ गए होंगे। चलिए मेरे साथी इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। बोर्ड मास के नियम मात्र आपको 10 मिनट के अंदर सिखा दिया हूँ। एक और मेरे साथ बोलिए, 20 से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, S से ऐड, S से सब्ट्रैक्ट। 20 से ब्रैकेट, O से ऑफ, M से मल्टीप्लाई, 20 से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A से ऐड और S से सब्ट्रैक्ट। ओके, तो आप जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। आप जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे उतना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी।